अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 239 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 239 कहता है डीप कॉमा इज कॉज बाय द लीजन इन विच न्यूक्लियस। तो डीप कॉमा की लीजन होती है न्यूक्लियस सिरोलस की। अच्छा, ये जो 3 पॉइंट है ना, फिलहाल आप इसको याद रखें। आगे जो है मैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस करूँगी जब हम मिड ब्रेन के बारे में या डेंसिफिलॉन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। तो डीप कॉमा न्यूक्लियस सिरोलस की वजह से होता है, प्रोलॉन्ग कॉमा पेरिकॉक्यूडक्टल ग्रे मैटर की वजह से यानी मिडल लोब की वजह से होता है, और परमानेंट कॉमा जो होता है वो थैलेमस की वजह से होता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 240 कहता है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस कैरीज प्रोप्रियोसेप्शन। तो वाइब्रेशन का जो सेंस होता है, प्रोप्रियोसेप्शन का जो सेंस होता है वो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस से होता है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके सेंसरी पाथवे जो आपकी इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट से आपको मिलती हैं उनको रिसीव करता है और आपके ब्रेन तक लेके जाता है। आपके ब्रेन तक लेके जाने वाले 3 सेंसरी पाथवे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस, जो कि प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन और फाइन टच को कैरी करता है। उसके बाद आता है एंटीरियर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो एंटीरियो एंड लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होते हैं वो पेन, टेम्परेचर को लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक करता है, और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्रूड टच और क्रूड प्रेशर को जो है वो सेंस करता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक है, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंटीरियर भी होता है और लैटरल भी होता है। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्रूड टच के लिए, क्रूड प्रेशर के लिए। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पेन एंड टेम्परेचर के लिए। यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पेन एंड टेम्परेचर के लिए है और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्रूड टच और क्रूड प्रेशर के लिए है। पहले मैं स्पाइनल ट्रैक का पाथवे आपको थोड़ा सा जल्दी बता दूं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जी, तो व्यूवर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एंटीरियर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होता है ये सेंसरी ट्रैक है, ये बॉडी पार्ट से इन्फॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक जाता है। ठीक है, एंटीरियर वाला क्रूड टच और क्रूड प्रेशर को डिटेक्ट करता है, जबकि लैटरल थैलेमिक ट्रैक जो होता है वो पेन एंड टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी में जहाँ भी नॉसी रिसेप्टर्स हैं, नॉसी रिसेप्टर्स यू नो के पेन और नॉक्शियस स्टिमुलाई के लिए होते हैं। नॉसी रिसेप्टर ए, डेल्टा और सी फाइबर के थ्रू जो है वो पेन को डिटेक्ट करते हैं, नॉक्शियस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये लेसर ट्रैक बनाकर डॉर्सल हॉर्न तक लेकर जाता है। आप यहाँ पे डॉर्सल हॉर्न देख रहे हैं, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो आपके सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड यानी डॉर्सल हॉर्न में जाकर साइनेप्स करता है। फिर वहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होता है और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आगे चलकर 2-4 सेगमेंट ऊपर जाकर ये डिकसेट हो जाता है, यानी कि ये अगर लेफ़्ट में था तो ये राइट साइड पे मुड़ जाता है और राइट साइड पे था तो फिर ये लेफ़्ट में मुड़ जाता है। और ये डिकसेशन जो होती है वो बिलो द मेडुला हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो रही है। फिर जब ये अबव जाता है तो आपको पता है कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशंस लेकर जा रहा था। तो आपका सेंसरी रिले सेंटर क्या होता है? थैलेमस। ठीक है, आपका थैलेमस इज़ द रिले सेंटर फॉर सेंसरी इन्फॉर्मेशन। फिर इसका जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो साइनेप्स करता है थैलेमस में, और थैलेमस के कौन से न्यूक्लियाई में साइनेप्स करता है? VPL। अगर आपको याद हो, मैंने थैलेमस के न्यूक्लियाई पढ़ाए थे, उसमें मैंने VPL न्यूक्लियस पढ़ाया था, जो कि आपकी सोमैटोसेंसरी इन्फॉर्मेशंस को कैरी करता है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, लाइक द पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, इन सारी इन्फॉर्मेशंस को सेंस करता है। ठीक है, और फिर थैलेमस से ये जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपका सेंसरी एरिया कहाँ होता है? पीछे, पोस्ट सेंट्रल गायरस में। ठीक है, आपका जो फ्रंटल होता है आगे वाला सारा हिस्सा वो मोटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है पोस्ट सेंट्रल हिस्सा जो होता है वो आपका सेंसरी इन्फॉर्मेशंस में इन्वॉल्व होता है। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन में आपके पोस्ट सेंट्रल गायरस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, जहाँ पे आपकी पेन और टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन जाती हैं विया द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, उस एरिया को कहते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स इन द पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो आपको पता चल गया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ए, डेल्टा और सी फाइबर ने पेन को पकड़ा, पेन को लेकर डॉर्सल हॉर्न तक गए, पहला न्यूरॉन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन डॉर्सल हॉर्न से लेके थैलेमस तक आया और थैलेमस के VPL न्यूक्लियस तक आया। ठीक है, VPL न्यूक्लियस ने फिर इसको कॉर्टेक्स में भेजा। कॉर्टेक्स में किसके ज़रिए से गया? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से। और कहाँ पर गया कॉर्टेक्स में? सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में, विच इज़ कॉल्ड द पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, इस तरीके से आपका स्पाइनोथैलेमिक एंटीरियो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कंप्लीट हुआ। अब हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब पास पेपर के MCQs में आपका पहला पॉइंट है क्रूड टच इज़ कैरीड बाय। क्रूड टच मैंने आपको बताया कि क्रूड टच प्रेशर आपके
एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से कैरी होते हैं, क्रूड टच एंड क्रूड प्रेशर। क्वेश्चन 2 कहता है पेन थ्रू द फ्री नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग जो होती है वो पेन के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, पेन के फाइबर्स होते हैं फ्री नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग जो होती हैं आपकी इन्फॉर्मेशन कौन से ट्रैक के थ्रू लेके जाती हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू लेकर जाती हैं। ग्रे बॉक्स में लिखा हुआ है नोट दैट स्पाइनोथैलेमिक पाथवे कैरी पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम द सबस्टेंशिया जिलोटिनोसा टू द थैलेमस बट विद द फ्री नर्व एंडिंग मेनली स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इज एसोसिएटेड। देन ग्रे बॉक्स के नीचे क्वेश्चन है, ये कहता है द पेशेंट हैविंग द एक्सक्रूशिएटिंग राइट लेग पेन द राइट लेग कोरोडोटमी वाज परफॉर्म विच ट्रैक वॉज इन्वॉल्व। तो राइट लेग पेन था उसको, तो पेन के फाइबर्स कौन लेता है, आपका राइट लेग का पेन था, राइट लेग यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसमें ट्रैक की एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। तो राइट के लिए कॉन्ट्रालैटरल वाला, लेफ्ट लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। जहाँ भी राइट वर्ड, मैरिड वुमेन, यंग बॉय, इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप डायग्नोसिस को पकड़ सकें, ठीक है। देन कहता है पेन एंड टेम्परेचर फाइबर्स आर इन, तो पेन और टेम्परेचर फाइबर्स कहाँ से कौन कैरी करता है, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। जबकि आपका पूछते क्रूड टच और क्रूड प्रेशर तो फिर आप बोलते एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। देन क्वेश्चन है मैन विद द गन शॉट वुंड एट द स्पाइन एट L1 हैज़ लॉस्ट द पेन एंड टेम्परेचर ऑफ द राइट साइड ऑफ द लोअर लिम्ब। तो जब भी पेन एंड टेम्परेचर की बात होती है तो आपका लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इन्वॉल्व होता है। देन आता है अ पेशेंट डज नॉट फील पेन इन ऑन हिज राइट साइड। अगर पेशेंट को राइट साइड पे पेन नहीं हो रहा तो उसका लेफ्ट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लीजन होता है। क्वेश्चन नंबर देन है हमारे पास लेफ्ट लेग पेन टेम्परेचर लॉस्ट विच ट्रैक अफेक्टेड। तो लेफ्ट लेग का पेन है, राइट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक विल बी अफेक्टेड। पेशेंट ऑफ द पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा द राइट साइडेड लेग पेन ऑन हिज पेन वाज रिलीव बाय कटिंग डाउन, ठीक है। तो इसमें कौन से नर्व फाइबर को कट किया गया कि जिसकी वजह से उसकी नर्व का पेन बेहतर हो गया, उसकी राइट साइड की लेग का पेन बेहतर हो गया। तो राइट साइड की लेग के पेन बेहतर करने के लिए हमने लेफ्ट लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को जो है वो सेंसिटाइज कर दिया या उसको एनेस्थेटाइज कर दिया। राइट लेग कोरोडोटमी डन एंड पेन रिलीफ। राइट साइड का कोरोडोटमी की हुई है, कॉर्ड सेक्शन किया हुआ है, तो कौन सा ट्रैक काटा है, लेफ्ट लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक काटा है, तभी पेन रिलीफ हुआ है। प्राइमरी एफरेंट फ्रॉम नॉसी रिसेप्टर। नॉसी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो नॉक्शियस स्टिमुलाई, पेनफुल स्टिमुलाई को कैरी करते हैं। तो पेन कौन कैरी करता है, आपका लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो लैमिना ऑफ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरीज द सेंसेशन ऑफ पेन। द फ्री नर्व एंडिंग कैरी पेन एंड टेम्परेचर इन लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। फ्री नर्व एंडिंग भी आपकी क्या होती हैं, पेन फाइबर्स होते हैं। अनमाइलिनेटेड नॉसी रेसेप्टिव प्राइमरी एफरेंट फाइबर साइनेप्स डायरेक्टली टू द विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो अब ये भी नॉसिसेप्टिव है, तो नॉसिसेप्टिव किसके साथ फाइबर जो होते हैं वो कौन से ट्रैक के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं इन द लैमिना प्रोप्रिया। तो ओवरऑल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को आपने ये समझना है कि ये पेन और टेम्परेचर को कैरी करता है। और पेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स होते हैं। पेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो फ्री एंडिंग न्यूरॉन्स होते हैं। फाइबर कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ए डेल्टा और सी फाइबर लेकर ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न में आते हैं। फिर क्योंकि पेन एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन है तो वो थैलेमस के पास जाती है, और थैलेमस के कौन से न्यूक्लियस के पास पेन आता है, VPL, P फॉर पेन, P फॉर VPL, ठीक है। VML मैंने आपको बताया था माउथ के लिए, M फॉर माउथ, M फॉर योर माउथ सेंसेशन इज कैरिड बाय VML न्यूक्लियस, जबकि VPL न्यूक्लियस पेन सेंसेशन इज कैरिड बाय VPL न्यूक्लियस, ठीक है, इन द थैलेमस। देन थैलेमस से ये पोस्ट सेंट्रल गायरस यानी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में सारी इन्फॉर्मेशन जाती हैं। एंटीरियो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आपका पेन और टेम्परेचर चेक, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होता है वो आपका पेन और टेम्परेचर कैरी करता है, और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्रूड टच एंड क्रूड प्रेशर को कैरी करता है। होपफुली आपको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन क्लियर हैं और आगे आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई मिस्टेक हो कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।